हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी मैट्रिक्स। तो गाइस, ये हमारा म्यूचुअल फंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 7 है। अगर आपने अभी तक हमारा एक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप चैप्टर 6 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। चैप्टर 6 ये चैप्टर नंबर 7 है। और गाइस, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो सो यू कैन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गाइस, चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनका आंसर्स मैं अभी ये वीडियो में दे देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था द 3 टायर्स ऑफ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इन सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या होते हैं? स्पॉन्सर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं अपने स्पॉन्सर्स, फिर पब्लिक ट्रस्ट, फिर एएमसी। सो आंसर इज बी। फिर है कौन सी बॉडी है जो रेगुलेट करती है द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड? सभी। इंडस्ट्री एसोसिएशंस कौन सी है? एएमएफआई, बी। अभी एएमएफआई का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो पहला कौन सा है? एनकरेज मेंबर एंड इन्वेस्टर टू मेंटेन द एथिक वर्क, ये तो ऑब्वियसली है। आउटलाइन एथिकल एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली है, यस। सी, इन्वेस्टर कैन अप्रोच एफएमआई टू एयर देयर ग्रेवियन एंड रजिस्टर कंप्लेंट अगेंस्ट अ फंड, यस। डी, एडवाइस इन्वेस्टर ऑन विच फंड टू चूज। तो गाइस, एएमएफआई जो है ये अवेयर करने का काम करता है, एडवाइस करने का काम नहीं करता है। ये आपको एडवाइस नहीं करता है कि आपको कौन सा फंड खरीदना है, ठीक है। तो आंसर इज डी। अभी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इसमें से कौन सा राइट नहीं है? एक तो किम आपको मिलना चाहिए, यस। एनुअल रिपोर्ट मिलनी चाहिए, यस। द इन्वेस्टर इज एंटाइटल्ड टू हायर रिटर्न, ये राइट में नहीं आता है, ठीक है। ये कोई भी म्यूचुअल फंड प्रॉमिस नहीं कर सकता है आपको कि वो आपको हायर रिटर्न देंगे, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज एसएमएस और वो, ऑब्वियसली ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर है ड्यूटी क्या क्या है? अपडेट, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन नॉमिनी अपडेट करना है, ठीक है। यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू स्विच फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम, यस। तो आंसर इज डी, ऑल द अबव, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं। बहुत लंबा जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड द कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज विच इज़ म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये सीरीज़ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद एक चैप्टर का और समरी आएगा। तो टोटल 8 चैप्टर हैं इसमें। तो टोटल आपका 8 चैप्टर का ये पूरा सीरीज़ रहेगा। तो गाइस, अगर आपने ये मेरा पूरा 8 वीडियोस देखे हैं तो आपको एक बेसिक म्यूचुअल फंड के बारे में आइडिया आ गया होगा एंड यू विल बी अहेड ऑफ द मैनी पीपल्स। मतलब आप बहुत लोगों से बहुत आगे आ चुके हैं अगर आपने मेरी पूरी 8 वीडियो देखी हैं तो, ठीक है गाइस। तो शैल बी स्टार्ट। मस्ट नोन कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स, मतलब म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए और उसके टर्म्स, ठीक है। तो गाइस, पहला है इसमें एक्सपेंस रेशियो। अभी एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक तरह की फ़ीस होती है जो वो स्कीम चार्ज करती है आपसे टू मैनेज योर मनी, ठीक है। अगर अगर कोई बंदा है जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और एक्सपेंस रेशियो 2%, तो लगभग वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उससे साल भर में कितना पैसा चार्ज कर लेगी थ्रू द एक्सपेंस रेशियो? 2%, दैट इज़ 2000 रुपीज़, ठीक है गाइस। तो एक तो कॉन्सेप्ट है एक्सपेंस रेशियो का। तो ये क्या, एक तरह की फ़ीस है। तो ये जितनी कम हो उतनी अच्छी रहती है, ठीक है। अब है दूसरा कॉन्सेप्ट है एनएवी। एनएवी क्या होता है? इस पे तो सर बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, वो कैलकुलेट कैसे की जाती है? नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय द ऑल द इन्वेस्टर्स, या आउटस्टैंडिंग शेयर्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। फिर है एयूएम। एयूएम क्या होता है? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। आपकी जो स्कीम है उसमें टोटल कितना पैसा वो स्कीम मैनेज कर रही है, या वो फंड मैनेजर कितना पैसा मैनेज कर रहा है उस स्कीम के अंडर,
वो होता है AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट इज़ एग्जिट लोड, एग्जिट लोड क्या होता है, तो ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एग्जिट लोड है एक तरह की पेनल्टी बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा फीस बोल सकते हैं जो म्यूचुअल फंड लगाता है अगर आप एक फिक्स पीरियड से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो। ठीक है, फैक्ट शीट, फैक्ट शीट क्या होता है, या फैक्ट शीट इज अ डॉक्यूमेंट विच गिव एन ओवरव्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब ये फैक्ट शीट क्या होता है, ये एक तरह का डेटा होता है। इसमें वो क्या बताता है, इसमें बताता है वो कि इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जो फंड ने पैसा डाला है ना। और उसमें अदर डेटा भी रहते हैं, 1 साल के, 3 साल के, 5 साल के, सिंस इंस्पेक्शन इंसेप्शन सॉरी, ठीक है ना, सिंस इंस्पेक्शन सॉरी इंसेप्शन इंसेप्शन सिंस इंसेप्शन का मतलब है जब से वो फंड स्कीम चालू हुई है तब से लेके अब तक। ठीक है, उसको बोलते हैं इंसेप्शन। और उसमें वो सारे डिटेल्स रहते हैं, सारे रेशियो रहते हैं, वो सब रहते हैं, उसको फैक्ट शीट बोलते हैं। अबे बेंचमार्क, बेंचमार्क क्या रहता है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड आता है, सपोज कोई लार्ज कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो उसका कुछ बेंचमार्क रहेगा, निफ्टी 50, जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ये बेंचमार्क से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, या अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वो बेंचमार्क रहता है। फिर है TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स। अच्छा, ये क्या इंडेक्स रहता है, ये एक इंडेक्स रहता है जैसे मान लो आपका म्यूचुअल फंड है, वो डिविडेंड आपको नहीं देता है, आपने ग्रोथ वाला सिलेक्ट किया है सपोज, ठीक है, पर उसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। अभी निफ्टी 50 जो है वो तो हर साल डिविडेंड देता है 1% या 1.5%। ठीक है, और ये आपका जो म्यूचुअल फंड है वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट करता है, तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न तो ज़्यादा दिखेगा, इसका रिटर्न तो ज़्यादा दिखेगा इंडेक्स से जो बेंचमार्क है। तो इसलिए हम लोग जो यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट वो होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो ये क्या एक करेक्ट पिक्चर देता है आपको। अगर आपका म्यूचुअल फंड है जो ग्रोथ है तो आप TRI से कंपेयर करो तो आपको एक बेटर पिक्चर मिलेगा। ठीक है, फिर व्हाट इज एन SIP, SIP क्या होता है, तो गाइस SIP है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक प्रोसेस है ऑफ इन्वेस्टिंग, पीरियोडिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप वीकली इन्वेस्ट कर सकते हो, फोरनाइट कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो। इसमें सबसे जो फेमस है वो है SIP पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करना। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज है आप हर साइकिल में इन्वेस्ट कर रहे हो। मार्केट जब अप जा रहा है तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तब डाउन जा रहा है तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर है SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे SIP है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसे आप सिस्टमेटिकली विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान चूज़ किया 1000 रुपीज़ का, तो आपको हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते जाएगा। ऐसे आपने SWP किया 1000 रुपीज़, तो आपका जो भी अमाउंट है कॉर्पस जो है उसमें से हर महीने 1000 रुपये का यूनिट्स वो सेल कर देगा और 1000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा टैक्स वगैरह निकाल के। ठीक है, फिर है STP एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र प्लान। अभी ये क्या है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो एक स्कीम से पैसा आपका ट्रांसफ़र कर देगा दूसरी स्कीम में, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आपका मान लो आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, आप बैंक में नहीं रखना चाहते उसको, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपको जिसमें भी डालना है वहाँ से सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हो आप पैसा वो दूसरी स्कीम में। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन होता है STP। ठीक है, तो ये एक है अच्छा कॉन्सेप्ट STP। ठीक है, और ये आपको बैलेंस रखने में भी मदद करता है STP वाला। इसमें जो पॉइंट है, एन इन्वेस्टर
can use this system to maintain a balance between their investment in two different segment of the market। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ये कर सकते हो। ठीक है, आपका पैसा वो ट्रांसफ़र करते जाएगा जो भी आप सेट करते हो वैल्यू उसमें STP में। ठीक है, सिस्टमेटिकली तरीके से आपका पैसा ट्रांसफ़र करते जाएगा वो। ठीक है, ये सिमिलरली यू कैन से इट्स लाइक एन SIP ओनली। SIP में क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाता है वो म्यूचुअल फंड स्कीम में, इसमें से एक फंड में से दूसरा फंड में जाता है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ SIP ओनली। अभी की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, क्या है एक्सपेंस रेशियो क्या होता है बता दिया मैंने, एक परसेंटेज रहता है फीस का जो चार्ज किया जाता है। NAV क्या होती है, NAV नेट एसेट वैल्यू है जो हर दिन चेंज होती है। ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, इज द सम ऑफ टोटल म्यूचुअल फंड स्कीम का साइज कितना है। एग्जिट लोड क्या होता है ना, एक पेनल्टी या चार्जेस यू कैन से। फैक्ट शीट क्या होती है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, उसमें पास डिटेल वो सब रहता है, सारे रेशियो रहते हैं। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क है आपका फंड किससे, मतलब आपको अगर कंपेयर करना है कि आप तो कैसे करोगे आप, तो कि आपको पता चलेगा कि मेरा फंड बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। TRI क्या होता है, टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसमें क्या अज्यूम किया जाता है जो डिविडेंड पेड बाय द स्टॉक इज री इन्वेस्टेड इन दैम। ठीक है, तो जो भी डिविडेंड वो दिया है वो सबको इंक्लूड करके एक रिटर्न निकाला जाता है जो एक बेटर पिक्चर देता है आपको अगर आपका ग्रोथ फंड है तो। ठीक है, अभी है इन्वेस्टमेंट जो है SIP में, वो आप कितने कम से चालू कर सकते हो, आप 500 रुपये से चालू कर सकते हो। इवन सम फंड 100 रुपीज़ पे भी अलाउ करते, आप 100 रुपीज़ से भी चालू कर सकते हो। ठीक है, SWP क्या है, विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान, सेम SIP का। SIP में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हो। STP क्या है, STP सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र प्लान है। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। और गाइस चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो सो यू कैन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। ठीक है गाइस, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हमारे तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। चैप्टर 1 से लेके 6 तक के वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो गाइस पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सपेंस रेशियो इन म्यूचुअल फंड। फिर है NAV क्या होता है, AUM क्या होता है, AUM इस ऊपर फुल फॉर्म पूछा है। एग्जिट लोड क्या होता है, फैक्ट शीट क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स क्या है, SIP क्या है, फैक्ट क्या है, ट्रू अबाउट SIP, बेनिफिट ऑफ सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान का बेनिफिट क्या है, और 12th नंबर पे है सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र प्लान जो है वो अलाउ करता है एन इन्वेस्टर टू ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम ऑफ एनी फंड। ठीक है गाइस, तो इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू वेरी मच।